अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक कंडक्टर या एक कॉइल में कैसे इंड्यूस ईएमएफ होता है और कैसे करंट उसमें इंड्यूस होती है जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या जब हम उसके थ्रू उसके एसोसिएट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो चेंज करते हैं। तो वो चीज़ें हम निकालते हैं आजकल। तो ये ब्रो पढ़ने तो मैं लेक्चर वो भी मोशनल ईएमएफ ही पे था। मतलब कि तथ मज बह सिंपल कंडक्टर इस टाइप का एक कंडक्टर में ले रहा था, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चला रहा था। तो आपने देखा कि तथ मज गो ईएमएफ इंड्यूस। सो ईएमएफ कोता गया तथ में इंड्यूस सो तो याद E इज इक्वल टू तमिक मैग्नीट्यूड BLV, where B is the uniform magnetic field, L is the length of that conductor and V is the velocity with which the conductor is displaced. यम velocity सन पे कंडक्टर ओसन चलावन सो EMF द्राय में तति कोता BLV यथ मन ने तो वनाव जी कंडक्टर छु जन एक्ट करन एज अ बैटरी। सो युस तति EMF द्राय दैट वाज कॉल्ड एज ए मोशनल EMF, क्योंकि आप कंडक्टर को मोशन दे रहे थे इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो मगर सो EMF गो मे एक्सप्लेन ये पे फैराडे ला फैराडे ला वन दपान अकिस बॉडी मज EMF या अकिस कॉइल मज EMF इंड्यूस गह बराबर d∅dt, यानी कि कितनी तेजी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उतना EMF उसमें इंड्यूस होगा। मगर यह गो तथ पे एक्सप्लेन कह तिकाज यथ मन न मैग्नेटिक फील्ड चेंज गसान, न एरिया ऑफ द लूप चेंज गसान, न रोटेशन ऑफ द कंडक्टर चेंज गसन। सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज गसन कि तम पे द्राव ये EMF। मगर फैराडे दपान वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स गेट्स चेंज्ड देन एंड ओनली देन EMF इंड्यूस गसन। मगर अस द्राव EMF BLV बराबर, मगर यह गो फैराडे सद रूल सत एक्सप्लेन कह तवे तथ वन यह फैराडेज पैराडॉक्स। तो मगर मे वो तम बगैर तक मोशनल EMF जो तरीक इंड्यूस करने खतर तरीक यह सर्किट ओपन लूप सह कर तमिस कर एरिया चेंज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तत गस फ्लक्स चेंज तति EMF युस फैराडे वन आज सु यन कड़, मतलब कि मोशनल EMF इंड्यूस ड्यू टू चेंज इन एरिया ऑफ द लूप। आज हम फ्लक्स को चेंज करने वाले हैं, मगर कैसे? एरिया ऑफ द लूप चेंज करने से। उसके बाद वीडियो आएगा उसमें भी EMF इंड्यूस होगा, मगर कैसे? फ्लक्स चेंज होने से। मगर फ्लक्स कित करो चेंज करो तथ रोटेशन ऑफ द लूप चेंज। समझ में आ रहा? बह कर यथ वीडियोस मज फ्लक्स चेंज, मगर कित एरिया ऑफ द लूप कर बह चेंज। पत कर फैराडे सुन ला यूज तत गस मे EMF नेरुन BLV तुम वो। सो योथस मे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड युस बह कम डिनोट कर क्रॉस से। तो क्रॉस का मतलब यह है कि युस मैग्नेटिक फील्ड सह डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड बट डायरेक्टेड इनवर्ड्स, मतलब कि यथ मैग्नेटिक फील्ड बोन कुन। समझ में आ रहा है? तो अथ मज थो मे यह लूप यानी कि ओपन लूप कुछ क्लोज्ड लूप PQRS, ये कि मे सर्किट इसमें करंट नहीं जा रही है, सिंपल ना किसी बैटरी के साथ कनेक्ट है। मगर सर ये QR-RM क्या थो ताकि बह कर ये QR-RM हेकन बह पत बोट कर तिकाज अगर बह QR-RM पत बोट हेकन कर पोज जो क्या इस लूप का एरिया चेंज होगा, क्योंकि अभी जो लूप का एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। समझ में आ रहा है? तो वह अगर बह यह आर्म अत पे स्लाइड हेकन कर पत बन यीहन। सो अगर बह पथ निमन सो QR-RM जो है दिस कैन बी स्लाइडेड ओवर द आर्म्स SR एंड PQ, ताकि अम सत गस में एरिया ऑफ द लूप चेंज। सो दैट इज वाई QR-RM ऐसी बनानी पड़ी। तो क्लोज्ड सर्किट कौन है यहाँ पर? PQRS। तो इसको मैंने कहां पर रखा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड को कुछ परपेंडिकुलर टू द बोर्ड बट डायरेक्टेड इनवर्ड अथ मो मे इत रेक्टेंगुलर शेप्ड और स्क्वायर शेप्ड लूप मगर QR-RM हेकन बह पत बोट कर। अगर बह QR-RM पत बोट हेकन कर तमिक मतलब गो ना बह तमिक एरिया चेंज कर तिक टॉपिकस तु नाव ज कर एरिया चेंज तम सत फ्लक्स चेंज, क्योंकि अब इतने एरिया में इतने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है। जब मैं QR-RM को आगे की तरफ ले जाऊं तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है, ठीक है? एरिया को ना कम तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो हमें पता है कि फैराडेज लॉ वन ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर तेली गसे करंट इंड्यूस, तेली गसे EMF इंड्यूस। तो हम क्या करने वाले हैं कि अस करो कम ये QR-RM यह कर डिस्प्लेस, अमिस दिमो वेलोसिटी युकुन V वेलोसिटी।
कौन सा वेलोसिटी वी वेलोसिटी मगर इनिशियल स्टेजेस दिस में अमिस इनिशियल वेलोसिटी कहीं ते ये वन ये थे सपोज ये पे योता लेंथ एल समझ मेरी बात इस लूप की और सपोज वन मे ये क्यू आर आर्म युकुन कर्म कहें ते यानी कि यह कर मे डिस्प्लेस कह अत ये पे योता डिस्टेंस सपोज एक्स तिक एक्स क्या तिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस निवन क्लियर सो एक्स गछ चेंज तिकाज इनिशियल स्टेजस मन कत लेंथ एक्स सो पे बह डिस्प्लेस कर एक्स गछ चेंज समझ में आ रहा है तो मगर ये सात ये लूप इन द इनिशियल स्टेज क्या ये मन क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन सॉरी क्या मैग्नेटिक बहुत ये थवन यह तिक मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड क्या ये लूप मज यूज हनावन एरिया कोता पी क्यू आर एस पोज वन अमे एरिया मन वनकस के मैग्नेटिक फ्लक्स होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी है और एरिया भी है और हमने एरिया जो ये प्लेन ऑफ दिस पी क्यू आर एस जो लूप है दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ रहा है सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री तिकाज एरिया वेक्टर आया परपेंडिकुलर हर या डाउनवर्ड्स तिकाज अच्छे पाई यहाँ पर हम कौन सा लेते हैं इट इज आर्बिट्री आप खुद चूज कर सकते हैं कि एरिया वेक्टर आया हर कुन कि बोन कुन तिकाज यह ओपन सरफेस यह क्लोज्ड आया तेल वन आउटवर्ड ड्रा नॉर्मल मगर योत नॉर्मल त्रावन सू दी एरिया वेक्टर कुकुन सो चलो सह बोन कुन सो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज 0 डिग्री सो cos 0 होगा 1 समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका कोई मसला नहीं है मगर यूज हम याद इनिशियल स्टेजस में वुच बस कोता मैग्नेटिक फ्लक्स पत कर बह दिम बस कह वेलोसिटी यह पकन बह ब्रोट पम पत वुच बह क्या बन में एरिया समझ में आ रहा 0 एरिया कर दूंगा फिर आगे ले जाऊंगा पीछे ले जाऊंगा तो एरिया चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और फैराडे का रूल अप्लाई करेंगे हम देखेंगे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा बताओ इनिशियल स्टेज में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा करो गो इनिशियल स्टेजस में मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद PQRS लूप इनिशियली तो इनिशियली वन सा कोता मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है दैट इज नथिंग B डॉट DA यही होता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले मैग्नेटिक फील्ड आता है तो डॉट प्रोडक्ट करना है मगर चचे भाई ये लेंगे चेंज गसन सो आप इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे समझ में आ रहा है सो ओपन इंटीग्रेशन होगी क्यों ओपन इंटीग्रल होगा यहाँ पर क्योंकि ये जो एरिया है इट इज एन ओपन सरफेस ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है तो फाई भी इनिशियली क्या निकलेगा आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ नीचे की तरफ यूनिफॉर्म है तो बी लिखेंगे DA एरिया तो चेंज हो जाएगा बाद में देखेंगे वो कितना होगा तो DA है व्हाट इज एरिया वेक्टर भी उधर ही की तरफ बिकॉज परपेंडिकुलर टू द सरफेस डायरेक्टेड इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स आपकी मर्जी मैं इनवर्ड्स ले रहा हूं क्योंकि आर्बिट्री लेना है ओपन सरफेस है यूनिट वेक्टर डाल दो नॉर्मल सो वो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम 0 तो ये आएगा cos 0 तो व्हाट विल बी cos 0 दैट विल बी 0 दैट विल बी 1 सॉरी तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां यहां से यहां तक पूरा एरिया आ रहा है ना यहां से यहां तक पूरा x आ रहा है पूरा L आ रहा है सो फाई भी कमिंग आउट टू बी इंटीग्रेशन ऑफ DA क्योंकि ये क्यों बाहर निकला ये इसलिए बाहर निकला क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म तो फाई भी जो निकलेगा जब हम इंटीग्रेशन छोटा एरिया ले लिया x यहां से यहां तक x से फिर और एरिया ले लिया पता इसका पूरा एरिया कितना आ रहा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज LX समझ में आ रहा है सो इनिशियली कितना एरिया आ रहा है टोटल एरिया बताओ सो x इंटू L लेंथ इंटू ब्रेड्थ सो LX आएगा इनिशियल में फ्लक्स कितना था मैग्नेटिक फ्लक्स सो DA किसके बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ सो ये आएगा LX सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल इनिशियली अब मैं क्या करता हूं कि इस आर्म को मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं टू द लेफ्टवर्ड्स एंड गिविंग सम वेलोसिटी v तो अगर मैं इसको वेलोसिटी v दे रहा हूं ये जो x है ये लेंथ तो इसका मतलब है कि यही चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम यही डिक्रीज हो रहा है समझ में आ रहा है एरिया डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो जब मैं अब इस QR को इधर की तरफ वेलोसिटी v से अब इधर मूव कर रहा हूं स्लाइड कर रहा हूं लेफ्टवर्ड स्लाइड कर रहा हूं सो व्हेन QR आर्म इज स्लाइडेड लेफ्टवर्ड्स एरिया इज चेंज्ड देयरबाय
चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद PQR, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। मगर अब फ्लक्स जो चेंज हो रहा है, मगर चे पाई फैराडेज लॉ क्या वन, फैराडेज लॉ वन अगर फ्लक्स गो चेंज अत गई EMF इंड्यूस, तमिस दोप कोता EMF गई इंड्यूस, दोप सह डिपेंड कर तुम कोता तेज फ्लक्स चेंज कर, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा उस EMF का बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वनो सा तम क्या वो दोपन EMF अत में इंड्यूस गसी अगर मैं तमिक मैग्नीट्यूड जरूरत, मैग्नीट्यूड दोपन सह बराबर कितनी तेजी के साथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? ये मैग्नेटिक ये फैराडे बोल रहा है, क्योंकि हमने QR को अब लेफ्ट वर्ड्स लिया है तो अम क्या एरिया चेंज, ये एरिया गो चेंज तो फ्लक्स गो ना चेंज, ये फ्लक्स गो चेंज कोता तेज गो चेंज, दैट इज द EMF प्रोड्यूस्ड। वो ये EMF कोता नहीं, मगर हमें पता है कि phi हमने अभी निकाला, हाउ मच इज दैट BLX, वही तो चेंज हो रहा है, X है ना यहाँ पर, तो X को हमने डिस्प्लेस करना है, X वेरी हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देयरफॉर ये जो E है EMF इंड्यूस्ड किसके बराबर निकलेगा, d phi b by dt, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ d pi by dt इस EMF का, phi b बदले क्या लिखेंगे BLX, जो हमने अभी निकाला। बता मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, बाहर निकलेगा कांस्टेंट है, लेंथ ये भी तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकलेगा। इट इज द एक्स विच इज चेंजिंग व्हेन एरिया इज चेंजिंग। आप देखो जब मैं इसको इधर की तरफ वेलोसिटी v के साथ ले जा रहा हूं, बताओ क्या एक्स ही चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, तो एक्स चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। जब एरिया चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस होगा। तो एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन इतना EMF इंड्यूस होना चाहिए। बताओ b तो बाहर निकलेगा कांस्टेंट है, L लेंथ ऑफ दिस लूप इट विल कम आउट, यहां ब्रेड जो आप बोलेंगे, सो यहां बनेगा dx by dt। कितनी तेजी के साथ आप इस x को चेंज कर रहे हैं, v तेजी के साथ, क्योंकि हमने वेलोसिटी v दे दी। सो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज द रेट एट विच SR लेंथ इज डिक्रीजिंग और इट इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या ये कितनी तेजी के साथ चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? सो EMF इज इक्वल टू BL, व्हाट इज dx by dt, कितनी तेजी के साथ x चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसका तो नाम है वेलोसिटी, सो इट विल बी v। यही तो मैंने बोला था, यही तो हमें इससे पहले भी मोशनल EMF यही निकला था, E इज कमिंग आउट टू बी BLV, इसका मैग्नीट्यूड BLV आता है। तो अब हमें पता है कि डायरेक्शन भी होती है। सर वो ऐसे आए थे करंट एंटी क्लॉकवाइज पकन किन क्लॉकवाइज, आपको पता है कि अगर इंड्यूस्ड EMF आया तो इंड्यूस्ड EMF की वजह से इंड्यूस्ड करंट इसमें आ जाएगी। अगर वह इंड्यूस्ड करंट है सर सब क्या आती है इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन किन क्लॉकवाइज फैशन PQRS सर्किटस मन, तो छो इट होली एंड सोली इज डिसाइडेड बाय द लेंज़ लॉ, बाय द लेंज़ लॉ। आपको मैं आप बता दूं कि इस EMF ये जो करंट इसमें इंड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। अगर हमें डायरेक्शन निकली यहां से तो क्यों इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये जो मैंने EMF निकाला दिस इज कॉल्ड मोशनल EMF। द्रावा ये BLV रात द्रावा यी पतमिस लेक्चरस मन द्राव यी, मगर तम साथ पकने कंडक्टर, आज पकनो न कंडक्टर कि आज कर आज कोर एरिया चेंज, ये एरिया चेंज कर EMF इंड्यूस गसन, मगर यम खतर लोगु चे कुछ फैराडेज लॉ के मुताबिक EMF इतना इंड्यूस होना चाहिए, मगर अस कोर यम पोंट EMF इंड्यूस सुद्रा BLV, मगर सुद्रा एज पर फैराडेज लॉ कि दैट इज वाई तवे ओसु तथ वन तथ वन फैराडेज पैराडॉक्स। समझ में आ रहा है? तो ये चीज देखिए कि अगर अस तत सह EMF द्रायो मगर ऐसे पाई सह हंग तो मंग EMF तिकाज अस पेवन क्या वर्क करें अगेंस्ट द लोरेंस फोर्स, साई वर्क गसान कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, सो राइज दिवन यत EMF सो राइज दिवन यत इंड्यूस्ड करंटस। सर ये वन तो मैं ये मैं एरिया कोर चेंज अम कत आये करंट कत गई इंड्यूस, इतना तो EMF इंड्यूस होगा तो करंट भी हमें पता है कि इंड्यूस होगी। नाउ माई क्वेश्चन इज करंट क्या गई इंड्यूस, बोले सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज। तो सर वो तो सही बात है, मगर मुझे रियल सेंस दे दो कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे आ गई। देयर शुड बी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? कुछ तो एनर्जी कहीं से कहीं और कन्वर्ट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कहां से आई तो वो देखना है। मगर मैं वन तो गोड़े यह सोरे एक्सप्लेन गसान लोरेंस
फोर्स को यूज करके। दिन नजर बदिम चे वही हाइट एज पर एनर्जी कंसंट्रेशन हाउ दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दिस, ताकि ये ईएमएफ कत आओ ये वर्क कर सह गम कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉरेंस। सो ये थस कर ये एक्सप्लेन वही नजर एनर्जी कंसंट्रेशन कत हेको ये क्लियर कर। दिन नजर यम सात में ये क्यू आर आर्म युकन पकनो, क्यू आर आर्म कुकन कर मैं डिस्प्लेस लेफ्ट वर्ड्स पोज वन एरिया गो डिक्रीज किन कहीं एरिया गो डिक्रीज। अगर एरिया गो डिक्रीज वन फ्लक्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वनस ता अम मज पकान तिम वह कम पकान कि ज्यादा अम एरिया मज कम फ्लक्स तक गो डिक्रीज, फ्लक्स तक गो डिक्रीज। अगर एरिया डिक्रीज गो फ्लक्स तक गो डिक्रीज ये मैं क्यू आर आर्म युकन मगर लेंसेज ला वन डायरेक्शन आत तिथ फ्लक्स गो इनक्रीज गन तिक सह वन the direction of the induced EMF or induced current is such that it opposes the cause producing it। ये कम कोर यथ मज युस EMF इंड्यूस करी सु कुस कर इंड्यूस यानी कि फ्लक्स चेंज गस वनकस क्या गो फ्लक्स डिक्रीज ये फ्लक्स डिक्रीज गो अगर बह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुकन पकन बोन कुन समझ सह डिक्रीज गसा कि इनक्रीज डिक्रीज सह क्या गु इनक्रीज तेल ग मैग्नेटिक फील्ड आसन ये मज करंट पक ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड ग वो बोन कुन आसन कि हेर कुन तिक करंट प्रोड्यूस कर मैग्नेटिक फील्ड सह ग वो बोन कुन गसन कि हेर कुन। अगर सह बोन कुन तेल कर सह तमिस इनक्रीज अगर सह हेर कुन कर सह कर तमिस डिक्रीज तिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन वनकस बोन कुन वसान क्रॉस सहित सो ये एरिया गो डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स गो डिक्रीज ओतम आज 10 लाइन वसान बोन कुन वन 4 वसने। सो लेंसेज ला वन ये मज गि डायरेक्शन ऑफ द करंट सह गई मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्रीज कर वन तेल तमिस इत पकुन वन सा तमिस क्लॉक वाइज पकुन कि एंटी क्लॉक वाइज सू लिख में एज पर लेंसेज ला क्यू आर इज डिस्प्लेस्ड लेफ्टवर्ड्स तो एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा तो करंट गई तिथ ये फ्लक्स गई इनक्रीज गन कत सह गई तेल क्लॉक वाइज तिक तेली मैग्नेटिक फील्ड उकन बोन कुन तेल गि सह इनक्रीज। सो यम सात ये लेफ्ट वर्ड्स पकन यस करंट गि इंड्यूस सह कत गि इन द क्लॉक वाइज फैशन ये मुझ पकान करंट वनकस क्लॉक वाइज समझ में आ रहा है। चलो वनकस कर बह स्टडी बह निमन वह क्यू आर आर्म बह डिस्प्लेस कर वनकस राइट वर्ड्स बह सेन युकन कर तेल कुकन अत मज गि करंट इंड्यूस इन द एंटी क्लॉक इन द सॉरी क्लॉक वाइज फैशन। सो ये मज कुकन तेल करंट पकान युकन अब देख मगर ऐ पाई ये मज वनकस क्यू आर आर्म मज पकान कुकन करंट बोन कुन समझ में आ रहा है। सो ये क्यू आर आर्म मज करंट पच बोन कुन पोज वन क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर है बिल्कुल ये कत वनकस मैग्नेटिक फील्डस मज अद चे पुड़ुत ये बोट गोनिकस प्ले लिस्टस मज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्ले लिस्टस मज तत पुड़ुत चे व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड it experiences magnetic force Lorentz force yemis conductor पे क्यू आर कंडक्टर यह डिस्प्लेस करान करो यह वनकस स्टडी वन अत मज करंट कुकन पकान वनकस बोन कुन एज पर लेंसेज ला समझ ये एज पर लेंसेज ला वनकस अमिस करंट पकान वनकस कुकन बोन कुन मगर यह बने तेल करंट कैरिंग कंडक्टर बिल्कुल यह कत इन द मैग्नेटिक फील्ड कुकन बोन कुन करंट वनकस युकन समझ में आ रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट युकन करंट एलिमेंट तुकन करंट निवन सो करंट एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। सो बताओ क्या इस पे मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे सो तेल वन मैग्नेटिक फोर्स एफ बी युस कमिस पे क्यू आर आर्मी पे वन सह मैग्नेटिक फोर्स कुकन सह बराबर व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड तमिस पे फोर्स मैग्नेटिक फोर्स सह कत बराबर आई एल क्रॉस बी यह अगर तमिक डायरेक्शन तवो पे सो आई बोन कुन सो एल तुकन आज बोन कुन बी कुकन बोन कुन समझ में आ रहा है यह युकन बी बोन कुन व्हाट इज एंगल बिटवीन एल क्रॉस बी 90 मगर वन अमिस पे कुकन पे मैग्नेटिक फोर्स सह राइट हैंड थंब रूल पे एक्सप्लेन गसन। सो एल युकन बी युकन तिक एल तुकन निवन युकन करंट पकान सो एल न्यू युकन बी बोन कुन एल क्रॉस बी थ्रू वन वन अमिस पे कुकन यमिस कंडक्टर क्यू आर आर्मी पे कुकन पे मैग्नेटिक फोर्स युकन तिक इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो अमिस पे मैग्नेटिक फोर्स पेवान यह एफ बी क्यू आर पे सह कुकन पेवान towards the right side
सो अमिस पे पी आई एल बी व्हाट इज एंगल बिटवीन देम 0 90 सो sin 90 हो गया 1 सो यमिस कंडक्टरस पे ये अमस करंट पकान ये युकुन पकनावन अमिस पे फोर्स पेवन मैग्नेटिक फोर्स सह कुकुन पेवन युकुन मगर कुकुन अमिस धक्के दिवन युकुन अदा क्या तरन फिक्र चुन करंट कैरी ये कंडक्टर ये आर्म क्यू आर आर्म युकुन पकनावन मगर अमिस पे पेवन अमिस पचन वो करंट इन द एंटी क्लॉकवाइज फैशन अमिस करंट कुकुन पकन फ्रॉम क्यू टू आर ये करंट कैरी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड मज पे अमिस पे पेवन फोर्स कुकुन युकुन सह फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आर लोरेंस फोर्स सह पकन युकुन मगर च लमन युकुन पोज वन मैग्नेटिक फोर्स लमन अमिस युकुन च लमन युकुन दप चे पेवन वर्क करें तिकाज आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं चे पेवन वर्क करें अगेंस्ट दिस मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स सही वर्क गसन स्टोर सही वर्क गसन कन्वर्ट इनटू द what into the electrical energy and that is giving rise to the EMF so इधर चे अवै E is equal to BLV are you getting me so the back hang तमंग का क्या EMF hang तमंग आव नहीं EMF so you see पकनावन छे ना कंडक्टर ये कोनी जो hang तमंग पकनो कोन चे पेवन कियम वर्क करें के मिस अगेंस्ट EMS मैग्नेटिक लोरेंस फोर्सेस अगेंस्ट वन जन पकनावन बे युकुन तम साथ कोकुन आस्तिल करंट आते हेर कोन तब तम साथ मैग्नेटिक फोर्स युकुन चे पेवन युकुन ये पकनावन समझ में आ रहा है so in both the cases you have to do work against the magnetic Lorentz force which is acting on this QR arm यमिस अगेंस्ट चे वर्क पेवन करें सही वर्क कन्वर्ट इनटू द electrical energy and that electrical energy gives rise to what gives rise to the potential difference and that potential difference is called the motional EMF समझ में आया ये कहते हैं ये electrical energy कहते हैं कि EMF को इंड्यूस एक्चुअली हम वर्क कर रहे हैं हमारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है क्योंकि हमने मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है मैं वन गोड़ाई ये पेवन मैग्नेटिक फोर्सेस अगेंस्ट वर्क करें एंड दिस इज होली एंड सोली एक्सप्लेन्ड बाय द मैग्नेटिक लोरेंस फोर्स समझ में आ रहा है सो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है थैंक यू शुक्रिया।